Dear students, today I am going to explain English code, that is a reader book, and it is for class 4th. Let's start. Now start lesson first, that is Nidhi has a fever. निधि हैज ए फीवर. फीवर मतलब बुखार. निधि को बुखार है टॉपिक है. डियर स्टूडेंट, दिस इज द लेसन फॉर द मेंटेलिटी ऑफ दोज स्टूडेंट एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल आफ्टर ए हॉलीडे लाइक संडे और विंटर वेकेशन लाइक दिस. इन सेम मेंटेलिटी दिस निधि इज ऑल्सो पासिंग एंड शी इज also wishing for her bad health. Starting from here, start how do you feel on a Monday morning? मंडे मॉर्निंग को आप क्या फील करते हैं? अर्थात मंडे को जब स्कूल जाना रहता है तो आप कैसा फील करते हैं? शायद अच्छा नहीं फील करते हैं, सोचते हैं 2-1 दिन और छुट्टी मिल जाए. डू यू लव गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे? क्या आप मंडे को स्कूल जाना पसंद करते हैं? आई थिंक नो. डू यू रियलाइज दैट हेल्थ इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ? क्या आप महसूस करते हैं कि हेल्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ है? नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेसन. निधि woke up with a start. हर अलार्म क्लॉक वॉज बजिंग लाउडली. निधि झटके से उठी, तेज़ी से उठी और उसका अलार्म तेज़ी से बज रहा था, घनघना रहा था. इट वॉज 5:30 मॉर्निंग. यह सुबह की 5:30 बज गए थे. ऑल निधि वांटेड टू डू वॉज पुल द ब्लैंकेट ओवर हर हेड एंड गो बैक टू स्लीप. और निधि जो चाहती थी वो क्या चाहती थी? कंबल से सिर को ढक ले और फिर से सो जाए. हाउएवर फिर भी शी न्यू शी कुड नॉट गो डू दैट. लेकिन वो जानती थी वह नहीं कर सकती है. शी न्यू इट वॉज मंडे. आज मंडे है. शी हैड टू गो टू स्कूल. उसे स्कूल जाना है. ग्रम्बलिंग टू दी हरसेल्फ, अपने आप में मतलब बिना मन के. निधि गॉट अप. निधि उठी. शी ड्रैग्ड हरसेल्फ टू द बाथरूम टू ब्रश हर टीथ एंड टेक ए शावर. वह अपने आप को बाथरूम में ब्रश करने के लिए ले गई और टेक ए शावर और थोड़ा सा फुहारा लिया, मतलब फेस वॉश किया. बाय 6 AM शी वॉज ड्रेस्ड फॉर स्कूल. 6 बजे वह स्कूल के लिए तैयार हो गई. बट शी वॉज स्टिल अनहैप्पी. लेकिन वह अभी भी अप्रसन्न थी. इन द किचन निधिज मदर वॉज प्रिपेयरिंग हर ब्रेकफास्ट. किचन में निधि की मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी. स्माइल निधि. इट इज़ न्यू वीक सेड हर मदर पैटिंग ऑन हर हेड. उसकी मम्मी उसके सिर पर थपथपाते हुए, पैटिंग मतलब थपथपाते हुए कही, निधि मुस्कुराओ, सप्ताह का नया दिन है. आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप सो अर्ली माँ. मैं इतने जल्दी नहीं जगना चाहती हूँ मम्मी. जस्ट वॉन्ट टू स्लीप. केवल सोना चाहती हूँ. देन वॉच टीवी. और तब टीवी देखना चाहती हूँ. व्हेन आई वेकअप. जब मैं जगूँ तो टीवी देखना चाहती हूँ. व्हेन निधि. निधि कराही. कराही मतलब जैसे पीड़ा से कराहना होता है, तो पीड़ा तो ऐसी कुछ थी नहीं, बस उसे टेंशन था स्कूल जाने का. स्कूल इज़ इम्पोर्टेंट डियर रिमाइंडेड हर मदर. हर मदर उसकी मम्मी उसे रिमाइंड की स्कूल इम्पोर्टेंट है. आई विश आई हैव ए फीवर टुमारो. मैं चाहती हूँ मुझे कल बुखार हो जाए. देन आई कैन स्लीप टिल लेट. जिससे मैं काफ़ी देर तक सो सकूँ. निधि से. निधि ने कही. निधि नेवर विश फॉर इलनेस. निधि कभी भी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए. हेल्थ इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ. स्वास्थ्य हमारा सबसे महत्वपूर्ण धन है. वार्न्ड हर मदर. उसकी मम्मी ने उसे चेतावनी दिया. हाउ निधि डिड नॉट सीम टू लिसन टू हर. फिर भी निधि सुनाई नहीं दिया. ऐसा नहीं लगा कि वो सुन रही है. शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट. और उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया. ग्रैब्ड हर बैग. अपनी बैग को पकड़ी एंड लेफ्ट फॉर स्कूल. और स्कूल के लिए चल दी. आबिद निधिज बेस्ट फ्रेंड वॉज ऑलरेडी इन हिज सीट. आबिद जो निधि का सबसे बेस्ट फ्रेंड था वह पहले ही पहुंचा था
मैं निधि रीच स्कूल, जब वो निधि पहुंची उससे पहले वो पहुंच चुका था। ही डिड नॉट लुक गुड, अच्छा नहीं दिख रहा था। यू वांटेड टू स्लीप टू, तुम भी सोना चाहते हो? निधि आज निधि उससे पूछी। नो निधि, नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्नीजिंग ऑल मॉर्निंग, मैं पूरी सुबह से ही छींक रहा हूँ। एंड आई फील कोल्ड, और मुझे ठंड महसूस हो रही है। आई थिंक आई हैव ए फीवर, मुझे लगता है कि बुखार है। अब इससे रावी ने कहा लकी यू, तुम तो लकी हो, भाग्यशाली हो। मम्बल निधि, निधि उससे बोली। आबिद हर्ड दैट, आबिद उस बात को सुना। आई डोंट फील लकी, मैं भाग्यशाली महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बॉडी एक, मेरे शरीर में दर्द है। आई थिंक आई हैव वायरल फीवर, मुझे लगता है कि वायरल फीवर है। आई वुड नॉट एबल टू कम टू स्कूल फॉर ए वीक, मैं एक सप्ताह तक स्कूल आने के काबिल नहीं रहूँगा। ही रिप्लाइड, वह उत्तर दिया। इजंट दैट ए गुड थिंग, क्या वह अच्छी बात नहीं है? आज निधि, निधि ने कहा। सरप्राइज्ड ऑब्वियस रिस्पॉन्स, आबिद के उत्तर के लिए आश्चर्यचकित होकर के निधि कही कि ये तो मज़े की बात है, कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी तो रहेगी। आबिद रिप्लाइड नो निधि, आबिद ने उत्तर दिया नहीं निधि। आई डोंट कम टू स्कूल फॉर ए वीक, मैं एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा। आई विल बी लेग बिहाइंड इन क्लास, मैं एकदम पीछे हो जाऊँगा, कक्षा में पीछे हो जाऊँगा। देयर विल बी लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, बहुत सारा वर्क करना रहेगा। आई वुडंट बी एबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहूँगा। आई हेट बीइंग सिक, मुझे बीमार होने से नफरत है। आबिद पेरेंट कम टू कलेक्ट हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड पीरियड, आबिद की मम्मी पापा उसे कलेक्ट करने के लिए, मतलब रिसीव करने के लिए सेकेंड पीरियड के समाप्त होने के बाद उसे लिवाने के लिए आए। वे निधि रीच्ड होम, जब निधि घर पहुंची, सी स्टार्टेड टू स्नीज, वह भी छींकना शुरू कर दी। हर मदर गेव हर सम वार्म मिल्क, उसकी मम्मी उसे कुछ गर्म दूध दी। हाउएवर बाय डिनर टाइम, फिर भी डिनर समय तक, रात के खाने भोजन के समय तक निधि वाज डाउन विथ फीवर, निधि बुखार से परेशान हो गई, बुखार से पीड़ित हो गई। सी थॉट, वह सोची, आई माइट हैव गॉट द इन्फेक्शन फ्रॉम आबिद, मुझे आबिद से इन्फेक्शन हो गया। हर मदर टुक हर टू बेड, उसकी मम्मी उसे बेड में ले गई। निधि कुड नॉट बिलीव हर लक, निधि अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकती थी। भाग्य पर विश्वास क्या, वो चाह रही थी मतलब मैं कल बीमार पड़ जाऊँ, मुझे बुखार हो जाए, तो बुखार हो गया। शी डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, उसे कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हाउएवर निधि कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, निधि फिर पूरी रात नहीं सो सकी। सी हैड हाई फीवर, उसके पास उसे तेज़ बुखार था। एंड ए बैड हेडेक, और काफ़ी तेज सिर में दर्द था। सी टॉस्ड एंड टर्न इन द बेड, वो पूरी रात बिस्तर पर इधर उधर तड़पती रही, परेशान सी रही। सी स्नीज्ड एंड कफ एंड हैड ए सेवियर बॉडी एक, वह छींकती रही, कफ मतलब खांसी आता रहा, और शरीर में पूरे दर्द था। When निधि woke up the next morning, जब निधि अगली सुबह जगी, हर मदर refused to let her out of the bed, उसकी मम्मी बेड से बाहर निकलने के लिए मना कर दी। She gave her some food, वो उसे कुछ भोजन दी। And medicine and again put her to sleep, कुछ भोजन दी, कुछ दवाइयाँ दी, और उसे पुनः बिस्तर पर सोने के लिए कह दी। Every time निधि woke up, प्रत्येक बार निधि जग जाती थी। सी फेल्ट वीक, वह कमज़ोर महसूस कर रही थी। निधि फीवर कंटिन्यूड फॉर 3 days, निधि का बुखार 3 दिन तक रहा। ऑल दिस टाइम निधि कुड नॉट वॉच टीवी, और इस दौरान निधि टीवी नहीं देख सकी। सी कुड नॉट गो आउट टू प्ले, वह खेलने भी बाहर नहीं जा सकी। सी हैड नो वन टू टॉक टू, उससे कोई बात करने वाला भी नहीं था। एज ऑल द फ्रेंड्स वर इन स्कूल, जैसा कि सारे मित्र स्कूल में थे। निधि फेल्ट बोर्ड लाइंग ऑन द बेड, निधि बिस्तर पर लेटे लेटे उबने लगी, बोर महसूस कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। निधि गॉट बेटर बाय फ्राइडे इवनिंग, निधि शुक्रवार की सुबह तक ठीक हुई। सी लास्ट ए होल वीक ऑफ स्कूल, वह पूरे सप्ताह की पढ़ाई खो चुकी थी, मतलब नुकसान कर चुकी थी, क्योंकि वह अटेंड नहीं की थी। ऑन संडे नाइट, संडे की रात, ड्यूरिंग डिनर टाइम,
डिनर टाइम के समय निधि's father asked, निधि के पापा पूछे, सो निधि डिड यू एंजॉय बीइंग सिक, क्या तुम बीमार होकर के आनंद लिया? निधि स्माइल, निधि मुस्कुराई एंड सेड, आई डिडंट, मैंने नहीं लिया। आई विश आई नेवर गेट सिक अगेन, मैं अब इच्छा चाहती हूँ, ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ मैं दोबारा बीमार न पड़ूँ। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। When her alarm rang at 5:30 AM in next day, अगले दिन जब 5:30 बजे घंटी बजी, निधि jumped out her bed with a smile on her face, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए निधि बिस्तर से कूद पड़ी, मतलब खुशी खुशी उठी। शी वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न थी। दैट शी वॉज वेल अगेन, कि वह पुनः अच्छी हो गई थी। डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द लेसन ऑफ फर्स्ट ऑफ क्लास 4th and I think you have understand all the thing. So enjoy the lesson and don't wish to be sick like Nidhi and always attend the class. Thank you.